नर शेर बहुत ही खतरनाक जीव होते हैं। ये 10 फीट तक लंबे और 500 पाउंड से ज्यादा वजनी हो सकते हैं। ये ताकत और शक्ति के लिए बने होते हैं। इनका शरीर मजबूत होता है, इनके पैर मोटे और ताकतवर होते हैं। नर शेर के बाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते, इनका एक मकसद होता है। ये लड़ाई के दौरान शेर की गर्दन की रक्षा करते हैं। बालों से शेर और भी बड़ा और खतरनाक दिखता है। ये दुश्मनों को चुनौती देते समय जरूरी होता है। नर शेर लगातार अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ते रहते हैं। वो इलाके के लिए, खाने के लिए और प्रजनन के अधिकार के लिए लड़ते हैं। ये लड़ाइयाँ बहुत ही खतरनाक और खूनी होती हैं। इनमें गंभीर चोट लग सकती है या जान भी जा सकती है। शेर के पंजे उसके दांतों जितने ही खतरनाक होते हैं। ये तेज और अंदर बाहर होने वाले होते हैं। शेर अपने पंजों से शिकार को पकड़ते हैं और जकड़े रखते हैं। वो लड़ाई में भी इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। दबदबे की लड़ाई एक खतरनाक खेल है। जब कोई नया नर शेर नेता को चुनौती देता है तो जबरदस्त लड़ाई होती है। दोनों शेर एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। वो दहाड़ते हैं और गुर्राते हैं। वो दांतों और पंजों से वार करते हैं। जमीन उनके वजन से कांपती है। धूल हवा में उड़ती है। हवा में पसीने और खून की गंध भर जाती है। हर शेर पूरी ताकत से लड़ता है। सिर्फ एक ही जीत सकता है। जीतने वाला शेर प्राइड पर अपना हक जमा लेता है। वो अगली पीढ़ी के बच्चों का बाप बनेगा। हारे हुए शेर को भगा दिया जाता है। उसे शायद फिर कभी प्राइड का नेतृत्व करने का मौका न मिले। नर शेर का जीवन ताकत के लिए एक निरंतर संघर्ष है। सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे चालाक ही बचते हैं। लेकिन जीतने वालों के लिए भी आराम करने का ज्यादा समय नहीं होता। नए चुनौती देने वाले हमेशा तैयार रहते हैं। भाग 4, राजा की दहाड़। शेर की दहाड़ एक ऐसी आवाज है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ये एक गहरी, गड़गड़ाहट वाली आवाज है जो जमीन को हिला देती है। ये एक ऐसी आवाज है जो सुनने वालों के दिलों में डर पैदा कर देती है। दहाड़ शेरों के लिए एक दूसरे से बात करने का तरीका है। ये उनके लिए दुश्मनों को चेतावनी देने और साथी को आकर्षित करने का एक तरीका है। जब एक शेर दहाड़ता है तो वो एक साफ संदेश भेज रहा होता है। ये मेरा इलाका है, ये मेरी मादाएं हैं, दूर रहो। सवाना के दूसरे जानवरों ने शेर की दहाड़ से डरना सीख लिया है। वो जानते हैं कि ये खतरे की निशानी है। जब वो इसे सुनते हैं तो वो छिपने के लिए भागते हैं। वो जानते हैं कि कोई भूखा शेर घूम रहा होगा। ताकतवर हाथी भी शेर से डरता है, जबकि एक अकेला शेर स्वस्थ हाथी पर हमला नहीं करेगा। शेरों का एक झुंड सबसे बड़े शिकार को भी गिरा सकता है। भाग 5, ताकत की कीमत। राजा होने की एक कीमत होती है। प्रमुख नर शेर को अपने इलाके की रक्षा दुश्मनों से लगातार करनी पड़ती है। उसे अपने प्राइड की रक्षा लकड़बग्घों और तेंदुओं जैसे शिकारियों से भी करनी होगी। एक प्रमुख नर शेर का जीवन खतरों से भरा होता है। वो हमेशा चौकन्ना रहता है, हमेशा खतरों के लिए सतर्क रहता है। जो चीज उसकी है, उसकी रक्षा के लिए उसे जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। लगातार लड़ाई का असर होता है। नर शेर के शरीर पर निशान होते हैं। उसके दांत टूटे हुए होते हैं। उसकी एक आंख या एक कान नहीं भी हो सकता है। खतरों के बावजूद राजा होने के फायदे बहुत हैं। प्रमुख नर शेर को सबसे अच्छा खाना और सबसे अच्छे साथी मिलते हैं। वो अगली पीढ़ी को अपने गुण देने के लिए जिम्मेदार होता है। भाग 6, एक अनिश्चित राज। शेर का राज हमेशा के लिए नहीं रहता। आखिरकार उसे एक छोटे ताकतवर नर शेर द्वारा चुनौती दी जाएगी। उसे हराकर उसके प्राइड से भगा दिया जाएगा। अगर वो खुशकिस्मत रहा तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाएगा। सवाना एक कठोर और निर्दयी जगह है। सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे अनुकूल जीव ही बचते हैं। सबसे ताकतवर शेर भी हमेशा के लिए राज नहीं कर सकता। जीवन का चक्र चलता रहता है। नए बच्चे पैदा होते हैं, वो ताकतवर बनते हैं और वो पुराने शेरों को चुनौती देते हैं। बूढ़ा शेर भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी विरासत उसके बच्चों में जिंदा रहती है। सवाना लगातार बदलती रहती है, लेकिन एक चीज हमेशा एक जैसी रहती है। शेर हमेशा राजा रहेगा। उसकी ताकत और शान आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा देती रहेगी।
भाग 7 सिर्फ ताकतवर ही बचते हैं। सवाना में जीवन जीना हर समय मौत से लड़ने जैसा है। अपनी ताकत के बावजूद शेर इस संघर्ष से अछूते नहीं हैं। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। सूखा, अकाल, बीमारी और दूसरे शिकारियों से प्रतिस्पर्धा हमेशा बने रहने वाले खतरे हैं। सिर्फ सबसे ताकतवर और सबसे अनुकूल शेर ही बचते हैं, जिनके पंजे सबसे तेज होते हैं, दांत सबसे मजबूत होते हैं और दिमाग सबसे चालाक होता है। वही अपने गुणों को आगे बढ़ा पाएंगे। असली राजा जरूरी नहीं कि सबसे ताकतवर ही हो। असली राजा वो होता है जो सवाना के बदलते हालातों के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, जो मुसीबतों का सामना कर सकता है और जीत सकता है। शेर का राज अस्थाई हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक दुनिया में उसका स्थान पक्का है। ये ताकत, सुंदरता और अफ्रीका की जंगली भावना का प्रतीक है। एक ऐसा जीव जो हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है और प्रेरित करता है।